प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी का हार्दिक और प्रेम भरा स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम धुन पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज लगभग हर घर की सच्चाई बन चुका है। घर तो हैं, पर घरों में चैन नहीं है। रिश्ते तो हैं, पर उनमें मिठास नहीं रही। बात बात पर झगड़े, तकरार और मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं। पर संत महापुरुष हमेशा कहते हैं, जहां प्रेम है वहां परमात्मा का वास है, और जहां झगड़ा है वहां माया का निवास है। संगत जी, हम दिन रात अपने घर वालों से उलझते रहते हैं, पर कभी खुद से ये सवाल नहीं करते कि क्या मैं प्रेम से बात नहीं कर सकता? क्या मैं एक पल रुककर क्षमा नहीं कर सकता? घर की लड़ाई किसी एक की गलती से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब हर कोई अपने अहंकार को सही ठहराने में लग जाता है। जब हम अपनी अपनी बात को ही सबसे बड़ा सत्य मान लेते हैं, तब घर मंदिर नहीं, रणभूमि बन जाता है। संत महापुरुष कहते हैं, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब मन में प्रेम होता है तो छोटी छोटी बातें भी मिठास बन जाती हैं, लेकिन जब मन में क्रोध और द्वेष होता है तो मीठी बातें भी कड़वी लगने लगती हैं। संगत जी, संतमत उपदेश हमें यही सिखाता है कि सुबह उठकर 2 मिनट भी राधा स्वामी का सिमरन कर लिया जाए तो मन शांत हो जाता है। घर में सुख, शांति और मधुरता अपने आप उतरने लगती है। भोजन से पहले और सोने से पहले मालिक को धन्यवाद कहकर धन्य है वो प्रभु कहना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो जीवन को मधुर बना देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ गलत बोल दे तो मुस्कुराकर क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा ही सच्चे संत का आभूषण है। जहां क्षमा है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। संगत जी, झगड़े क्यों होते हैं? आज हर घर में यही आम शिकायत सुनाई देती है कि हमारे घर में चैन नहीं है। हर दिन कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है। पर क्या हमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? संत महापुरुष कहते हैं, जहां मन अशांत है वहां कोई बाहरी शांति नहीं आ सकती। हम सब अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, पर किसी और की सुनना नहीं चाहते। हर व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है, और यही वो बिंदु है जहां प्रेम हार जाता है और अहंकार जीत जाता है। मनुष्य का अहंकार ही घर की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। हम चाहते हैं कि सब हमें समझें, पर हम किसी और को समझने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि प्रेम का स्थान क्रोध ले लेता है, और घर जो कभी भक्ति का मंदिर था अब रणभूमि बन जाता है। संगत जी, आओ अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहानी है दो भाइयों की, मोहन और सोहन। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों के पास खेत थे और घर भी पास पास थे। मोहन बहुत मेहनती था, पर स्वभाव से गुस्से वाला। सोहन शांत था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक छोटा सा अहंकार घर कर गया कि मैं शांत हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। एक दिन खेत की मेड़ को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। घर का माहौल भारी हो गया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, अब वहां सन्नाटा पसरा था। एक दिन गांव में एक संत महाराज पधारे। सतनाम धुन जैसा सत्संग हुआ और दोनों भाई भी वहां पहुंच गए। संत महाराज ने बड़ी प्रेम से कहा, संगत जी, घर की दीवारें तब गिरने लगती हैं जब अहंकार की ईंटें ऊंची हो जाती हैं, और जब मन को प्रेम की मिट्टी से गूंथा जाता है तो हर दरार अपने आप भर जाती है। इन शब्दों ने मोहन के दिल को छू लिया। सत्संग खत्म होने के बाद वो अपने भाई के पास गया और बोला, भाई, गलती चाहे मेरी हो या तेरी, अब इसे यहीं खत्म कर देते हैं। हम दोनों साथ रहेंगे, यही मालिक की मर्जी होगी। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने भाई को गले लगा लिया, और उसी दिन से जिस घर में रोज झगड़े होते थे वहां भजन सिमरन की ध्वनि सुनाई देने लगी। घर का वातावरण बदल गया। जहां कभी क्रोध की आग जलती थी वहां अब प्रेम की ज्योति जलने लगी। संगति जी, यही संतमत की सच्चाई है। शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। अगर मन शांत है तो घर अपने आप शांत हो जाता है। अगर मन में प्रेम है तो रिश्ते अपने आप मधुर हो जाते हैं। शांति लाने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली,
सिमरन। रोज सुबह और रात को राधा स्वामी नाम का जाप करो। नाम जपने से मन ठंडा होता है, क्रोध गलता है और भीतर एक मिठास उतरती है। दूसरी, क्षमा। जिसने भी आपको दुख दिया है उसे दिल से माफ कर दो। क्षमा करने से दिल हल्का होता है, बोझ उतर जाता है और वहीं से शांति का द्वार खुलता है। तीसरी, सेवा और नम्रता। सेवा अपनाओ। सेवा मन को झुकाती है और जहां नम्रता है वहां प्रेम है। जहां प्रेम है वहां मालिक खुद है। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सच्ची शांति और प्रेम बना रहे तो पहले अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तो वाणी मधुर होगी, और जब वाणी मधुर होगी तो घर में प्रेम की धारा बहेगी। हर सुबह 10 मिनट राधा स्वामी नाम का सिमरन करो और ये प्रार्थना करो, हे मालिक, हमारे घर से झगड़े मिटा दे, हमारे मन में प्रेम, धैर्य और क्षमा भर दे। विश्वास रखो, जहां नाम का सिमरन होगा वहां शांति अपने आप उतर आएगी। संगत जी, हम सब इस जीवन में सुख, शांति और प्रेम चाहते हैं, पर यह सुख तब तक नहीं आ सकता जब तक मन में अहंकार, द्वेष और क्रोध है। संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं, मन को शांत करो, नाम का सिमरन करो, क्योंकि जहां नाम है वहां मालिक है, और जहां मालिक है वहां शांति और प्रेम अपने आप उतर आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर को केवल रहने की जगह न बनाएं, बल्कि उसे प्रेम, सेवा और सिमरन का मंदिर बनाएं। अगर हर सदस्य सुबह और शाम 5 मिनट भी नाम का जाप कर ले तो मालिक की कृपा से घर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाती है। संगत जी, आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें, अब हम किसी से कटु वचन नहीं बोलेंगे, अपने घर में प्रेम और क्षमा का दीप जलाएंगे, हर दिन राधा स्वामी नाम का सिमरन करेंगे, क्योंकि जहां प्रेम है वहां परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। जहां नाम का जाप है वहां सुख और संतोष है। अब आइए सब मिलकर मालिक से प्रार्थना करें, हे सतगुरु, हे दयालु मालिक, हमारे मनों को विनम्र बना दे, हमारे घरों से झगड़े और कलह मिटा दे, हमें ऐसा मन दे जो सब में तुझे देख सके, हमारे जीवन में प्रेम, धैर्य और सिमरन की ज्योति जला दे। संगत जी, मालिक सबका भला करे, आपके घर में शांति, प्रेम और एकता सदा बनी रहे। जहां प्रेम है वहां सच्ची खुशी है, जहां सच्चा सिमरन है वहां सच्ची मुक्ति है, जहां सेवा है वहां गुरु की कृपा बरसती है। अब बात करते हैं सेवा की। सेवा क्या है? सेवा का अर्थ है तन, मन और धन से निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। सेवा केवल बाहरी काम नहीं, बल्कि आत्मा को विनम्र बनाने और गुरु से जुड़ने का साधन है। तन से सेवा का अर्थ है संगत की सुविधा के लिए श्रम करना, संगत के कामों में हाथ बंटाना। मन से सेवा का अर्थ है प्रेम, नम्रता और सच्चाई से सबके साथ रहना। धन से सेवा का अर्थ है अपने सामर्थ्य अनुसार योगदान देना, बिना दिखावे के। संत महापुरुष कहते हैं, सेवा से अहंकार मिटता है। सेवा करते करते आत्मा हल्की हो जाती है, मन पवित्र होता है और गुरु से संबंध गहरा होता है। सेवा के लाभ अनगिनत हैं। पहला, अहंकार का नाश होता है, मैं और मेरा का भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरा, मन की शुद्धि होती है, बुरे विचार मिटने लगते हैं। तीसरा, आत्मिक बल बढ़ता है, कठिन समय में भी हिम्मत बनी रहती है। चौथा, गुरु कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। और पांचवा, दूसरों के लिए कुछ करने से आत्मा को सच्चा आनंद मिलता है। पर याद रखो संगत जी, सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सेवा में बदले की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सेवा वही सच्ची है जो दिल से प्रेम और नम्रता से की जाए। संत महात्मा कहते हैं, सेवा वो दवा है जो आत्मा को स्वस्थ करती है। सेवा करते हुए जब मन में नम्रता आती है तो भीतर का गर्व और द्वेष समाप्त हो जाता है। मनुष्य हल्का महसूस करता है और नाम जप में स्थिर हो जाता है। सेवा ही वो साधन है जो गुरु से साधक को जोड़ती है। जब कोई सच्चे मन से सेवा करता है तो उसकी आत्मा परम आनंद का अनुभव करती है। संगत जी, याद रखिए, सेवा बिना नम्रता के अधूरी है, सिमरन बिना प्रेम के निष्फल है, और प्रेम बिना क्षमा के अधूरा है। इन तीनों का संग ही जीवन को पूर्ण बनाता है। अगर हर घर में सिमरन, प्रेम और सेवा का संगम हो जाए तो वो घर केवल चार दीवारें नहीं रह जाता, बल्कि भक्ति का मंदिर बन जाता है।
ऐसे घर में कभी झगड़े नहीं टिकते, क्योंकि वहां अहंकार के लिए कोई जगह नहीं रहती। संगत जी, आज से ही ये संकल्प करें, अब हम किसी से कटु वचन नहीं बोलेंगे, अपने घर में शांत वातावरण बनाएंगे। हम दूसरों की गलतियों को नहीं, उनके गुणों को देखेंगे और हर सुबह शाम मालिक के नाम का सिमरन करेंगे। विश्वास रखो, जहां नाम है वहां मालिक है, जहां मालिक है वहां कृपा है, जहां कृपा है वहां शांति और आनंद है। साध संगत जी, अगर आपको आज की ये वाणी पसंद आई हो, अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस प्रेम भरे संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सतनाम धुन की ये वाणी और भी आत्माओं तक पहुंच सके। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर आप सतनाम धुन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर नई बाबा जी की वाणी सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट राधा स्वामी जी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। राधा स्वामी जी।